हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी की एक कविता ऋतुएं। तो ऋतुएं यानी दोस्तों जो मौसम होते हैं, जो हमारे धरती पर जो अलग अलग मौसम होते हैं, उनके ऊपर आज हम एक ये प्यारी सी कविता पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बारिश में काले बादल आते, नभ में पूरे वो छा जाते, हरी हुई पेड़ों की डालें, आओ इन पर झूला झूलें। तो कविता में पहले मौसम की जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है बारिश। तो बारिश में क्या होता है दोस्तों? बारिश में काले बादल छा जाते हैं, पूरे नभ में यानी कि पूरे आसमान में काले काले बादल छा जाते हैं, और फिर होती है घनघोर बारिश। अब बारिश में जो ये पेड़ पौधे होते हैं वो बिल्कुल हरे भरे हो जाते हैं। तो कवि कहता है आओ इन पेड़ों पर झूला डालें, झूला झूलें। दोस्तों ऐसा ही होता है गांव में। अगर आप कहीं जाएंगे तो शहरों में तो ये चीज नहीं आपको देखने को मिलेगी। गांव में कभी आप जाएंगे तो बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं, जैसे कि बरगद का पेड़ बहुत बड़ा होता है, तो उनकी डालियों पर लोग झूला डाल लेते हैं। और क्या होता है बारिश में? नाचे मोर पपीहा बोले, श्रावण के संगीत गुनगुनाले। बारिश के मौसम में जो मोर होता है वो भी नाचता है। अगर आप कभी किसी चिड़ियाघर में गए हैं बारिश के दौरान, या आप किसी ऐसी जगह गए हैं जहाँ पे मोर होते हैं, तो बारिश के वक्त जो मोर होता है वो बहुत खुश होता है। वो अपने पंख खोल के अपनी खुशी को जाहिर करता है। ऐसा लगता है जैसे कि वो खुश होके बहुत नाच रहा हो। पपीहा बोले। देखिए पपीहा एक पक्षी होता है जो कोयल की प्रजाति से होता है, तो उसकी आवाज बहुत मधुर होती है। तो बारिश के दौरान जो पपीहा होता है वो भी चहकने लगता है। बहुत वैसे तो ज्यादातर जो पक्षी होते हैं दोस्तों, वो बारिश से बहुत खुश होते हैं क्योंकि मौसम बहुत सुहाना हो जाता है। और श्रावण के संगीत गुनगुनाले। देखिए जो हमारे इंडिया में जो ये बारिश का मौसम आता है, ये आता है सावन के महीने में यानी श्रावण के टाइम। और सावन का जो महीना होता है ये हम लोगों के लिए, हमारी संस्कृति में, भारत की संस्कृति में बहुत महत्व रखता है। सावन के मौसम में बहुत सारे त्योहार भी आते हैं, तो बहुत सारे लोकगीत इससे जुड़े हुए हैं। तो कवि कहता है कि सावन के वो लोकगीत, वो संगीत गुनगुना लो। अब आगे बढ़ते हैं कविता को। सर्दी का मौसम आया, त्योहार अपने संग लाया, मन में बहुत खुशियां होती, गर्मी की जब ऋतु आती। अब अगला जो मौसम है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है सर्दी का। तो सर्दी का जब मौसम आता है तो काफी सारे त्योहार भी अपने संग लाता है। दोस्तों क्या आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं कि सर्दी के मौसम में कौन कौन से त्योहार आते हैं? और उसके बाद आता है गर्मियां। गर्मियों में क्या होता है कि मन में बहुत खुशियां होती हैं। क्यों? देखते हैं। तरबूज भी अपने साथ लाती, महीनों की छुट्टी भी लाती, आइसक्रीम कुल्फी हमें भाती, मौज मस्ती हम पर छा जाती। तो जब गर्मी का मौसम आता है तो हम बहुत खुश होते हैं। क्यों? एक तो हमें बहुत सारे मीठे मीठे फल खाने को मिलते हैं गर्मी में, जैसे कि तरबूज, आम, खरबूजा, है ना, कितना मजा आता है। और फिर हमारी आती हैं गर्मियों की छुट्टियां, महीनों की, क्योंकि वो 2 महीने की छुट्टियां होती हैं। और फिर इस टाइम पर हमें ठंडी ठंडी आइसक्रीम और कुल्फी भी खूब अच्छी लगती है। और इस तरह से हम पर खूब सारी मौज मस्ती छा जाती है। तो गर्मी का मौसम हमारे लिए बहुत खुशियां लेकर आता है। तो दोस्तों ये थी हमारी हिंदी की प्यारी सी कविता ऋतुएं। आपको ये कविता कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।